अमृत मंथन क्यों हुआ था, इस बारे में हम आज जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुर्वासा ऋषि की पारिजात पुष्पमाला का इंद्र ने उचित सम्मान नहीं किया। इससे रुष्ट होकर उन्होंने इंद्र को श्रीहीन होकर स्वर्ग से वंचित होने का श्राप दे डाला। यह समाचार लेकर शुक्राचार्य दैत्यराज बाली के दरबार में पहुंचते हैं। वे दैत्यराज बाली को कहते हैं कि इस अवसर का लाभ उठाकर असुरों को तुरंत आक्रमण करके स्वर्ग पर अधिकार कर लेना चाहिए। दैत्यराज बाली स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को वहां से खदेड़ देता है। इधर असुरों से पराजित देवताओं की दुर्दशा का समाचार लेकर नारद ब्रह्मा के पास जाते हैं और फिर नारद सहित सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु सभी को लेकर देवादिदेव महादेव के पास पहुंच जाते हैं। सभी निर्णय लेते हैं कि समुद्र का मंथन कर अमृत प्राप्त किया जाए और वह अमृत देवताओं को पिलाया जाए, जिससे कि वे अमर हो जाएं और वे फिर दैत्यों से युद्ध करें। सभी देवता महादेव की आज्ञा से समुद्र मंथन की तैयारी करते हैं। भगवान के आदेशानुसार इंद्र ने समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात बाली को बताई और कहा कि अमृत का हम समान वितरण कर अमर हो जाएंगे। असुरों के राजा बाली को देवताओं की बात पर विश्वास नहीं होता था। तब नारद शिव के आदेशानुसार दैत्य सेनापति राहु के पास पहुंचकर उसे शिव का संदेश सुनाते हैं। अंत में दैत्यराज बाली को शुक्राचार्य बताते हैं कि उन्हें शिव की निष्पक्षता पर पूर्ण विश्वास है। यदि शिव समुद्र मंथन का कह रहे हैं तो अवश्य ही किया जाना चाहिए। दैत्यों के मान जाने के बाद मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नीति बनाया जाता है। स्वयं भगवान श्री विष्णु कच्छप बनकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बनते हैं। देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ते हैं। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्यों ने सोचा कि वासुकी नाग का मुख देवताओं की ओर है, इससे हमें कुछ लाभ नहीं होगा। उन्होंने देवताओं से बोला कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं, हम मुंह की ओर का स्थान पकड़ेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग के पूंछ की ओर का स्थान पकड़ लिया और दैत्यों ने मुख की ओर का स्थान पकड़ लिया और फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। मंथन के दौरान सबसे पहले विष का प्याला निकला, जिसे कालकूट कहा गया। इसे ना तो देवता ग्रहण करना चाहते थे और ना ही असुर। यह विष इतना खतरनाक था कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर सकता था। इस विष को ग्रहण करने के लिए स्वयं भगवान शिव आए। शिव ने विष का प्याला पी लिया, लेकिन तभी माता पार्वती जो उनके साथ खड़ी थी, उन्होंने उनके गले को पकड़ लिया। ऐसे में ना तो विष उनके गले से बाहर निकला और ना ही शरीर के अंदर गया, वह उनके गले में ही अटक गया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ हो गए। कालकूट को शिव ने धारण कर लिया। इसके बाद कामधेनु की उत्पत्ति हुई, जिसे ऋषियों को सौंप दिया गया, क्योंकि इसे भी देव और दैत्य लेना नहीं चाहते थे। उसके बाद मंथन से 3 अप्सराओं की उत्पत्ति हुई, जिनको बाली द्वारा लेने से इनकार कर देने के बाद देवताओं ने अपने पास रख लिया। ये अप्सराएं थी रंभा, विदोत्मा और घनोत्मा। उसके बाद कमल पर विराजमान 4 भुजाधारी देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। देवी लक्ष्मी स्वयं ही आकाश में विलीन हो गई, क्योंकि वे दोनों ही के लिए आदरणीय और माता समान थी। उसके बाद वारुणी नाम की स्त्री हाथ में मदिरा कलश लेकर प्रकट होती है। मदिरा को बुराइयों का घर मानकर देव और दैत्य दोनों ने इसे लेने से इनकार कर दिया। धर्म अनुसार इसका सेवन करने वाला व्यक्ति बुद्धि, स्त्री, विवेक, धन और धर्महीन हो जाता है। उसके बाद धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट होते हैं।
तब देवता चाहते थे कि अमृत के प्याले में से एक भी घूंट असुरों को ना मिले, नहीं तो वो अमर हो जाएंगे। वहीं असुर अपनी शक्तियों को बढ़ाने और अनश्वर रहने के लिए अमृत का पान किसी भी रूप में करना चाहते थे। अमृत को असुरों को पिलाना घातक हो सकता था, इसीलिए देवताओं और असुरों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लाने के लिए जयंत का पीछा किया, जो इंद्र के पुत्र थे, और घोर परिश्रम के बाद जयंत को पकड़ लिया गया। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थान प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर कलश से अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। अमृत छलका और सर्वप्रथम हरिद्वार में बह रही पावन नदी गंगा में जा गिरा। कुंभ से अमृत गिरते ही हरिद्वार पावन स्थान बन गया। फिर देवता लोग कुंभ लेकर भागते हैं। फिर एक दूसरे स्थान पर आकाश में दैत्य लोग भाग रहे देवताओं का पीछा करके उनको पकड़ लेते हैं और वहीं उनसे कुंभ को छीनने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास में एक बार फिर कुंभ से अमृत छलकता है और इस बार इलाहाबाद में गिरता है। देवताओं से कुंभ छीनकर दैत्य लोग इस बार भाग जाते हैं। उनका पीछा करते हुए देवता उनको एक जगह पकड़ लेते हैं। तब वहाँ कुंभ के लिए छीना झपटी फिर से शुरू हो जाती है। इस प्रयास में एक बार फिर छलक कर अमृत उज्जैन की शिप्रा नदी में गिर जाता है। दैत्यों से कुंभ को हथिया कर देवता दूसरी ओर दौड़ते हैं। वर्षों की दौड़ के पश्चात एक बार फिर एक जगह दैत्य उनको पकड़ लेते हैं। इस बार जब अमृत छलकता है तो वह नासिक की गोदावरी नदी में गिर जाता है। अमृत प्राप्ति के लिए देव और दानव दोनों में परस्पर 12 दिनों तक निरंतर युद्ध होता रहता है। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के समान होते हैं। इस अंतहीन झगड़े को देखकर भगवान देव ऋषि नारद प्रकट होते हैं। वे दोनों को समझाते हैं और कहते हैं कि इस तरह तो सभी अमृत धरती पर ही गिर जाएगा। वे कहते हैं कि आप दोनों एक ही कुल के हैं, आपके पिता ऋषि कश्यप ही हैं, फिर आप आपस में क्यों झगड़ते हैं? आपको आपस में अमृत मिल बांट कर पीना चाहिए। दोनों इस पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि इस अमृत का विभाजन बराबर मात्रा में कैसे और कौन करेगा। तभी वहाँ मोहिनी रूप में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, जिसे देखकर दैत्य और देवता दोनों ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसकी सुंदरता के वश में होकर दैत्य उसको अमृत वितरण करने का अधिकार सौंपने का प्रस्ताव मान लेते हैं। एक सुंदर सभागार में अमृत वितरण का आयोजन किया जाता है। मोहिनी के नृत्य, गीत और संगीत के बीच एक देवता और फिर एक दैत्य, इस तरह बारी बारी से अमृत वितरण होता है। जब देवताओं को अमृत पिलाया जाता है तब वह असली कुंभ होता है, लेकिन जब दैत्य को पिलाया जाता है तो वह नकली कुंभ होता है। इस चल का पता दैत्यों के सेनापति राहु को चल जाता है। वह इस पर कुछ नहीं कहता। वह रूप बदलकर देवताओं में सूर्य और चंद्र के बीच बैठ जाता है। जब वह अमृत अपने प्याले में ले लेता है तभी सूर्य और चंद्र शंका प्रकट करते हुए चिल्लाते हैं कि मोहिनी, ये तो कोई दैत्य है। यह जानकर मोहिनी रूप विष्णु अपने असली रूप में आ जाते हैं और तुरंत ही अपने चक्र से उसकी गर्दन काट लेते हैं, लेकिन तब तक अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका होता है। इस कारण उसकी गर्दन अलग होने के बावजूद भी वह जीवित रह जाता है। उसके सिर के रूप को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। सूर्य और चंद्र के कारण मस्तक कटने से राहु दोनों से दुश्मनी पाल लेता है। तो इस तरह से समुद्र मंथन के बाद अमृत का बंटवारा देवताओं और दैत्यों के बीच
किया जाता है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में अपना एक प्यारा सा सुझाव अवश्य दें। आप सब लोगों का धन्यवाद। हमारे चैनल पे आपको ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनने को मिलती है।